Hello students, I am Sunanda Maini and today I am going to take up another chapter with you on the face of it. On the Face of It has been written by Susan Hill, who is a prolific writer. She is famous for writing novels, stories, journals, plays, and this particular play is in 3 parts. The first part is the longest and it's about a boy who had a burnt face. Uska face jala hua tha ek side se and he was a victim of self-pity and he was very complexed. He had shut down himself from the rest of the world. उसने अपने आप को बाकी की दुनिया से बंद करके अपने आप में सिमट के ही रह गया था. वो किसी से मिलना नहीं चाहता था. And the reason was that he felt that he is very ugly. And whoever looked at him would be scared. उसे ऐसा लगता था कि उसका फेस इतना जला हुआ है, इतना भद्दा है कि कोई उसकी तरफ देखना पसंद नहीं करेगा and जो भी देखेगा वो डर जाएगा. And for this reason he had confined himself to his own house only. He never mixed around with anyone in the world. And then he comes across a man whose name is Lamb and Mr. Lamb's leg had been amputated. उसकी टांग कट गई थी. लड़ाई में उसे वो इंजरी हुई थी और उसकी वजह से उसकी टांग काटनी पड़ी थी. But in contrast to the child whose name is Derek, and he's called Derry here, Mr. Lamb has a positive attitude towards life. He is a philanthropist. Philanthropist means जो दूसरों का भला करते हैं. उनका लाइफ में नज़रिया बहुत ही पॉजिटिव था. वो कभी भी किसी भी चीज़ से मायूस नहीं होते थे और किसी भी चीज़ को नेगेटिवली नहीं लेते थे. लेकिन जब डायरेक्ट उनसे मिलता है और वो अपनी ही नेगेटिविटी को एक्सप्रेस करता है तो मिस्टर लैम समझ जाते हैं कि ये अपने ही मन की कॉम्प्लेक्सेस का शिकार है. सो ही ट्राइज टू ब्रिंग पॉजिटिविटी इन हिज लाइफ by talking philosophical things, spiritual things, and all of a sudden Derek takes a U-turn in his life and the conversation that he had with Mr. Lamb left an indelible print on his mind. जब वो उससे बात करता है तो उसके दिल पर उन बातों का गहरा असर पड़ता है और वो अपनी लाइफ के नज़रिए को बदलता है. तो आइए अब हम देखते हैं कि वो कैसे उस नज़रिए को बदलते हैं. Now, the beginning of the chapter is the setting of a garden of Mr. Lamb. Mr. Lamb एक गार्डन में ये सेटिंग है जहाँ पे बहुत सारे एप्पल्स उग रहे थे और वहाँ बहुत बच्चे आते थे, एप्पल्स लेके जाते थे. मिस्टर लैम्ब के गार्डन में पियर्स भी थे, एप्पल्स भी थे और वो वहाँ पे बीज को, शहद की मक्खियों को भी पालते थे और उनका शहद निकालते थे. जो यहाँ से पियर्स और एप्पल्स उनके गार्डन से उतरते थे वो उन एप्पल्स की जेली भी बनाते थे और कैंडीज़ भी बनाते थे जो वो बच्चों को दे देते थे. अब मिस्टर लैम्ब और डेरी जो हैं एकदम कॉन्ट्रास्ट कैरेक्टर्स हैं और इनका जो नज़रिया है लाइफ का वो एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट है. एक दिन डेरिक उस घर में, उस गार्डन में दीवार फांद के चला आता है एंड ही थिंक्स देयर इज़ नोबडी इन द हाउस. बट मिस्टर लैम्ब वहाँ पे बैठे हुए थे और वो इन चीज़ों को माइंड नहीं करते थे, लेकिन वो उसे बहुत प्यार से कहते हैं कि माइंड द एप्पल्स, कि तुम्हारे पैरों के नीचे एप्पल्स आएंगे. उनका मतलब था कहने का कि एप्पल्स क्रश हो जाएंगे और तुम गिर सकते हो. लेकिन डेरिक जो है वो थोड़ा गिल्टी कॉन्शियस हो जाता है बिकॉज उसे ऐसा लगता है कि मिस्टर लैम्ब उसे अब डांटेंगे और वो सोचेंगे कि वो एप्पल्स चोरी करने आया है. लेकिन मिस्टर लैम्ब उसे एश्योरेंस देते हैं
कि तुम मेरे गार्डन में कभी भी आ सकते हो, तुम्हें चोरी छिपके आने की ज़रूरत नहीं है, कभी भी आ सकते हो, फील फ्री, ये तुम्हारा अपना गार्डन है। ऐसा कहने से डेरिक जो है वो उनको एक एक्सप्लेनेशन देता है कि मैं चोरी करने नहीं आया था, और मिस्टर लैम एकदम से उसकी बात को यकीन कर लेते हैं और उसे क्रॉस क्वेश्चन नहीं करते कि तुम यहाँ क्या करने आए थे और क्या नहीं करने आए थे। तो इससे डेरिक जो है वो थोड़ा कंफर्टेबल फील करता है उनके घर में और वहाँ से एकदम से भागना नहीं चाहता। अब मिस्टर लैम अपने घर में अंधेरा नहीं करते थे, कर्टन्स नहीं करते थे, और खुला घर था उनका और दरवाजे भी खुले रहते थे, और वो गार्डन में बैठ के बच्चों की इंतज़ार करते थे। लोग भी आते थे, बच्चे आते थे, खेलते थे, एप्पल्स ले जाते थे, पियर्स ले जाते थे, उनकी बनी जेली खाते थे और कैंडीज़ लेते थे, और इस चीज़ को वो बहुत इन्जॉय करते थे। बट ऑपोजिट टू दिस, डेरी जो था उसने अपने आप को अपने ही कमरे में बंद करके रख लिया था, अपने ही घर में बंद करके रख लिया था, और वो किसी से मिलना नहीं चाहता था, क्योंकि उसे ऐसा लगता था कि उसका चेहरा जो है वो बहुत जला हुआ है और किसी को वो पसंद नहीं आएगा। जो भी उसकी तरफ देखेगा वो डर जाएगा और नफ़रत की निगाह से ही देखेगा। जब डेरी को मिस्टर लैम देखते हैं और वो उसे कहते हैं कि तुम यहाँ पे आ गए हो तो आओ, तुम्हारा वेलकम है, बट डेरी कहता है कि आप तो मुझे जानते नहीं हो, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, आप मुझे ऐसे कैसे अपना फ्रेंड बना सकते हैं। और उससे मिस्टर लैम कहते हैं कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है और तुम कहाँ से आए हो, तुम मेरे घर में आए हो इसलिए मेरे फ्रेंड हो, और तुम मुझसे बात कर रहे हो, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। डेरी उस बात का बहुत नेगेटिविटी से जवाब देता है और वो कहता है कि आपको क्या लगता है कि आप मेरे फ्रेंड बन सकोगे? मेरा चेहरा तो देखो, ये जला हुआ है, इस चेहरे को कोई भी नहीं देखना चाहता, क्योंकि जो भी उसको देखता है वो सिर्फ एक ऐसा कमेंट करता है, दैट्स बैड, दैट्स अ टेरिबल थिंग, दैट्स द अगलीस्ट थिंग आई एवर सॉ, पुअर बॉय। और हर इंसान मेरे को तरस की निगाहों से देखता है और मेरे लिए ऐसे कमेंट्स पास करता है। वो कहता है कि मैं पुअर नहीं हूँ, पुअर का मतलब यहाँ गरीब नहीं है, पुअर का मतलब बेचारा है। सो वो कहता है मैं बेचारा नहीं हूँ। वो कहता है अंडरनीथ यू आर अफ्रेड एनीबडी वुड बी, व्हेन आई लुक इन द मिरर एंड सी इट आई एम अफ्रेड ऑफ मी। वो कहता है मैं बेचारा नहीं हूँ, लेकिन अपने दिल में मुझे ये पता है कि मेरा चेहरा जो है वो बहुत ख़राब है, मैं खुद उसको जब शीशे में देखता हूँ तो डर जाता हूँ, और अंदर से शायद तुम भी मेरे चेहरे को देख के डर गए हो। लेकिन मिस्टर लैम कहते हैं कि नो, नॉट द होल ऑफ यू, नॉट ऑफ यू। वो कहता है मैं तुमसे नहीं डरता। और अगले पैराग्राफ में वो उसको बताता है कि जब थोड़ा सा मौसम ठंडा हो जाता है, थोड़ा सा धूप कम हो जाती है, तो वो वहाँ से लैडर लेकर आता है, सीढ़ी लेके आता है और स्टिक लेके आता है और एप्पल्स को तोड़ता है, और उन एप्पल्स की वो जेली बनाता है, और फिर वो ऑरेंजेस लगे हुए हैं उनको तोड़ता है। वो मैजिक फ्रूट है क्योंकि उनमें बहुत सारा जूस होता है, और वो उनकी भी जेली बनाता है। तो वो कहता है कि तुम मेरी मदद करोगे। वो डेरी से पूछता है कि तुम मेरी मदद करोगे क्या इस बात में। अब मिस्टर लैम, जैसा मैंने पहले बताया, वो बहुत ही फिलैंथ्रोपिस्ट इंसान थे। फिलैंथ्रोपिस्ट, अगेन आई वांट टू टेल यू, फिलैंथ्रोपिस्ट मीन्स जो दूसरों का भला करते हैं। वो दूसरों के लिए जी रहे थे, और ये जो जेली बनाते हैं, जूस इकट्ठा करते हैं, या वहाँ पे मधुमक्खियों को पालते हैं, उनका शहद इकट्ठा करते हैं, वो सब लोगों के लिए करते हैं, और वो लोगों को एक पॉजिटिव एटीट्यूड इन लाइफ के लिए एनकरेज करते हैं। तो वो कहते हैं कि डेरी कहता है कि तुमने इस बात का मुद्दा क्यों बदल दिया। तुमने, वो बात कर रहा था कि मेरा चेहरा बहुत भद्दा है, और मिस्टर लैम जो है वो अपने एप्पल्स की बात करने लगे। तो डेरी समझ जाता है कि इन्होंने सब्जेक्ट, इन्होंने टॉपिक चेंज कर दिया। तो वो कहते हैं कि तुमने इस टॉपिक को चेंज क्यों करा, तुम ऐसा प्रिटेंड कर रहे हो, ऐसा शो कर रहे हो कि तुम मेरे से डरे नहीं हो, बट यस मुझे पता है
कि तुम भी मेरी तरफ देखना पसंद नहीं करोगे। और आगे ये लोग बातचीत इस तरह से इनकी शुरू हो जाती है और डेरेक जो है वो ये बताता है कि वो लोगों से मिलना पसंद नहीं करता। अब वो कहता है कि मेरा ये जो चेहरा जला था वो आग से नहीं जला था, बट मेरे चेहरे की एक साइड पे एसिड गिर गया था जिससे मेरा सारा चेहरा जल गया और ये इतना भद्दा हो गया कि मैं अब किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहा, इसीलिए मैं लोगों से नहीं मिलता हूँ। बट मिस्टर लैम्ब इज़ वेरी पॉजिटिव इन लाइफ एंड ही सेज, you are a boy who came into the garden. Plenty do. I'm interested in anybody, anything. There's nothing God made that doesn't interest me. He says, भगवान ने ऐसा कुछ नहीं बनाया इस दुनिया में जिसमें मुझे इंटरेस्ट ना हो। सो तुम इस दुनिया में आए और तुम मेरे गार्डन में आए, मेरे लिए ये बहुत है। दैट मीन्स मैं किसी की अपीयरेंस पे नहीं जाता, वो कैसा दिख रहा है मैं उसकी अपीयरेंस पे नहीं जाता। एज लॉन्ग एज दैट पर्सन इज़ विद मी, ही इज़ टॉकिंग टू मी, ही इज़ गिविंग मी कंपनी एंड ही इज़ अ गुड पर्सन, दैट्स ऑल आई एम बॉदर्ड अबाउट। मुझे सिर्फ इस बात से इंटरेस्ट है कि तुम मेरे घर आए हो, तुम एक अच्छे इंसान हो, मेरे से बात कर रहे हो, तुम्हारा चेहरा कैसा है, तुम कैसे दिखते हो, लोग उसके लिए क्या कहते हैं, उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब मिस्टर लैम्ब ऐसी बातें करते हैं तो डेरी का जो मन है वो धीरे धीरे बदलना शुरू होता है और वो मिस्टर लैम्ब की कंपनी में रहना चाहते हैं, उनसे बात करना चाहते हैं क्योंकि उन्हें कंफर्टेबल फील होता है। आज तक डेरी को सबने सिर्फ दुत्कारा ही था, सबने उनके लिए गलत कमेंट्स ही दिए थे। बेचारा, कितना ख़राब है इसका चेहरा, कैसा भद्दा है, उसे कौन देख सकता है। सो इस तरह की बातें करके उसको नेगेटिव बना दिया गया था और वो किसी से मिलना नहीं चाहता था। बट मिस्टर लैम्ब उसे एक पॉजिटिव आउटलुक की तरफ ले जा रहे हैं धीरे धीरे अपनी बातों से। सबसे पहले उन्होंने कहा कि भगवान ने सबको एक जैसा बनाया है, ये जो डिफरेंसेस हैं कि ये सुंदर है, ये बुरा है, ये सुंदर नहीं है, ये काला है, ये गोरा है, ये कास्ट, ये कलर, ये क्रीड, ये रिलीजन के जो डिफरेंसेस हैं वो इंसान ने बनाए हैं। एंड these things did not matter at all when you are dealing with someone because we make friends। अब आपने अपनी लाइफ में भी ऐसा देखा होगा कि जब हम किसी को अपना फ्रेंड बनाते हैं तो हम इसलिए नहीं बनाते कि वो अमीर है या वो सुंदर है, हम इसलिए बनाते हैं कि उसका बिहेवियर बहुत अच्छा है आपकी तरफ। सो दिस इज़ व्हाट ही मेंट। ही सेज गॉड मेड, देयर इज नथिंग गॉड मेड दैट doesn't interest me. That means God made everything very beautiful and I have interest in each and everything। और उसे वो एग्जाम्पल देते हैं और उसे कहते हैं कि तुम देखो ये क्या है सामने, ग्रास है, वीड है। वीड क्या होता है? वीड होते हैं अनवांटेड छोटे छोटे ग्रास जिसे निकाल के फेंक दिया जाता है। सो कहता है कि सम कॉल देम वीड्स। अब मिस्टर लैम्ब उसे समझाते हैं कि वो हरी घास है, कुछ लोग उसे वीड बोलते हैं। इफ़ यू लाइक देन अ वीड गार्डन दैट्स अ फ्रूट एंड देर आर फ्लावर्स, ट्रीज एंड हर्ब्स, ऑल सॉर्ट्स, बट ओवर देयर वीड्स, आई ग्रो वीड्स देयर। वाई इज़ वन ग्रीन ग्रोइंग प्लांट कॉल्ड अ वीड एंड अनदर फ्लावर? किसी को हम फ्लावर बोलते हैं और उसी तरह के ग्रीन प्लांट को हम वीड बोलते हैं। ऐसा डिफरेंस क्यों है? भगवान ने तो हरा बनाया उसे भी और उसे भी, हरी पत्तियां फ्लावर्स में भी लगाई और वीड्स में भी लगाई। बट देन व्हाई डू वी कॉल वन वीड एंड द अदर फ्लावर? बिकॉज दैट इज़ द वे वी लुक एट थिंग्स। ये हमारा देखने का नज़रिया है, भगवान ने उसको वैसा ही बनाया। हमारा नज़रिया है कि हमने उसको वीड कह दिया कि वो हमें पसंद नहीं आई, और एक चीज़ हमें बहुत अच्छी लगी उसे हमने फ्लावर कह दिया। सो What he meant to say was कि तुम्हारा चेहरा और या किसी भी और नॉर्मल इंसान का चेहरा भगवान ने एक जैसा बनाया। अगर इस पे एसिड गिर गया
तो क्या हुआ, हर इंसान का देखने का नज़रिया है कि वो उसे भद्दा कहेगा या सुंदर कहेगा। लोग क्या कहते हैं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और फिर वो आगे चलता है और वो कहता है वी आर नॉट द सेम। लेकिन डेरी अभी बच्चा है, छोटा बच्चा है, इतनी गहरी बातों को समझ नहीं पा रहा और वो कह रहा है कि हम एक जैसे तो नहीं हैं, क्योंकि उसके मन में इतने सालों से सिर्फ एक ही कॉम्प्लेक्स था कि मेरा चेहरा अच्छा नहीं है, कोई भी इसको देखना पसंद नहीं करता। और वो कहता है कि आई एम ओल्ड, यू आर यंग, you've got a burnt face, I've got a tin leg। तो मिस्टर लैम उसे बताते हैं कि अगर तुम्हारा चेहरा जला हुआ है तो मेरी भी एक टांग जो है वो कटी हुई है और ये मैंने आर्टिफिशियल टांग लगाई है टिन की। वो कहता है इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन क्योंकि आई एम सिटिंग हेयर, वेयर इज़ द डिफरेंस। कहते तुम वहाँ खड़े हो, यू आर स्टैंडिंग, आई एम सिटिंग, मैं यहाँ बैठा हूँ, सो क्या फ़र्क पड़ता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये अपने मन से इंसान सोचता है कि इन चीज़ों में फ़र्क है, लेकिन इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब हमारे चैप्टर का नाम था ऑन द फेस ऑफ इट। ऑन द फेस ऑफ इट मीन्स क्या दिख रहा है, और जो बेसिकली इस चैप्टर का थीम है वो यही है कि जो दिख रहा है वो सच नहीं है, जो अंदर है वही सच्चाई है। हम कैसे दिख रहे हैं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम शायद बहुत सुंदर होंगे या बहुत भद्दे होंगे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारा दिल कैसा है इससे फ़र्क पड़ता है। हमारा बिहेवियर कैसा है, हमारी सोच कैसी है, दैट मेक्स अ डिफरेंस, एंड दैट मेक्स अ पर्सन अ गुड ह्यूमन बीइंग और अ बैड ह्यूमन बीइंग। फिर वो उससे पूछता है कि तुम्हें टिन लेग क्यों है। तो मिस्टर लैम बताते हैं कि बहुत साल पहले लड़ाई में उनकी टांग उड़ गई थी, कट गई थी, और उसके बाद उन्होंने आर्टिफिशियल लेग लगाई। और वो कहते हैं कि बहुत से लोग जो हैं वो उन्हें लेमी लैम के नाम से बुलाते हैं। लेमी मीन्स लंगड़ा। सो ही सेज मुझे उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं उसको इग्नोर करता हूँ, क्योंकि जब बच्चे आके यहाँ पे कुछ भी बोलते हैं और मेरे गार्डन में खेलते हैं मुझे वो अच्छा लगता है। दैट मीन्स ही लुक्स एट द पॉजिटिव साइड ओनली। और मिस्टर लैम कहते हैं कि वहाँ पे बच्चे उन्हें आके लेमी लैम कहते हैं और उससे उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनका जो लाइफ का आउटलुक है, जो नज़रिया है लाइफ को देखने का, वो एक पॉजिटिव है। वो सिर्फ इस बात से खुश हैं कि बच्चे उनके गार्डन में आ रहे हैं और कुछ बात कर रहे हैं। सो ही डज़ नॉट माइंड अगर उनको वो ऐसे कमेंट्स भी मिलते हैं। बट डेरी है जो अपनी ही सोच की उधेड़ बूंद में पड़ा हुआ है, एंड ही सेज यू कैन कवर योर लेग विद ट्राउजर्स। तुम तो अपनी कटी हुई टांग को छुपा सकते हो ट्राउजर्स पहन के, पैंट पहन के, बट मेरा फेस तो नहीं छुप सकता, वो तो सबको नज़र आएगा। और मिस्टर लैम उस बात से बात को बदलते हैं और वो कहते हैं कि लाइक क्रैब एप्पल्स और द वीड्स और स्पाइडर क्लाइंबिंग अप अ सिल्कन लेडर और माई टॉल सनफ्लावर्स। तो उस बात को बदलते हैं और वो कहता है कि ये तो सब चीज़ें हैं। तो वो कहता है ये सब चीज़ें तो होंगी, बट इट्स ऑल रिलेटिव। रिलेटिव मीन्स हर एक का देखने का नज़रिया फ़र्क है। ब्यूटी एंड द बीस्ट। वो कहता है ब्यूटी एंड द बीस्ट। अब डेरी को ये नहीं समझ में आता कि वो ऐसा क्यों कह रहा है। अब आपने बचपन में ये फेरी टेल्स सुनी होगी, ब्यूटी एंड द बीस्ट, जिसमें एक बहुत ही ब्यूटीफुल प्रिंसेस थी। वो एक मॉन्स्टर से, एक बहुत ही भद्दे जानवर से प्यार करती है, और वो भद्दा जानवर एक बहुत ही सुंदर और हैंडसम प्रिंस था जिसे श्राप मिल गया था, लेकिन उसे ऐसा नहीं पता था। और जो प्रिंसेस थी वो जब उससे प्यार करती है उसे भी शायद नहीं पता था कि ये बहुत ही हैंडसम प्रिंस है, बट वो उससे इसलिए प्यार करती है क्योंकि उसका बिहेवियर बहुत अच्छा था। सो मिस्टर लैम वहाँ पे ब्यूटी एंड बीस्ट की कहानी उसको रेफरेंस देते हैं, एंड ही सेज इट्स नॉट व्हाट यू लुक लाइक। वो ये नहीं है कि तुम कैसे दिख रहे हो, इट्स व्हाट यू आर इनसाइड। तुम्हारे दिल के अंदर क्या है उससे फ़र्क पड़ता है। हैंडसम इज एज
हैंडसम डज। हैंडसम मीन्स गुड लुकिंग। गुड लुकिंग वो है, हैंडसम वो है जिसके कर्म अच्छे हैं, जो काम अच्छे करता। ब्यूटी लव्ड द मॉन्स्टरस बीस्ट फॉर हिमसेल्फ। ब्यूटी ने, जो प्रिंसेस ब्यूटी थी, उसने उस मॉन्स्टर से प्यार किया क्योंकि वो एक बहुत ही अच्छा क्रीचर था। और जब उसने उसे किस किया, दैट ही चेंज्ड इनटू अ हैंडसम प्रिंस। जैसे ही उसने उसे किस किया, वो एक बहुत हैंडसम प्रिंस बन गया। तो मिस्टर लैम कहते हैं ब्यूटी एंड द बीस्ट। अब डेरी को इस स्टोरी के बारे में पहले से ही पता था और वो कहता है कि मुझे इस फेरी टेल के बारे में पता है जहाँ पे प्रिंसेस ब्यूटी ने उस बीस्ट को किस किया था और एक वो हैंडसम प्रिंस बन गया था। बट वो कहता है कि मुझे कोई किस नहीं करेगा या मैं किसी को किस नहीं कर सकता। तो उसने कहा कि ठीक है, तुम नहीं कर सकते। तो डेरी कहता है कि मुझे कोई किस नहीं करेगा, सिर्फ मेरी माँ करती है, और वो भी दूसरी साइड पे करती है जहाँ मेरा चेहरा जला हुआ नहीं है। एंड आई डोंट लाइक माई मदर टू किस मी, शी डज इट बिकॉज शी हैज़ टू। उसके कहने का मतलब है कि मेरी माँ जब मुझे प्यार करती है, दूसरे साइड पे किस करती है, तो मैं समझता हूँ कि वो सिर्फ इसलिए करती है क्योंकि वो मेरी माँ है और उसे ये करना ज़रूरी है। अदरवाइज़ अपनी इच्छा से वो भी मुझे किस नहीं करती। I don't care if nobody ever kisses me, but do you care if you never kiss them? So Mr. Lamb उसका नज़रिया बदलना चाहते हैं कि तुम इतनी क्यों परवाह करते हो कि तुम्हें कोई किस नहीं करता, तुम कर लो ना, अगर तुम्हारा मन करता है तो तुम कर लो। तो वो कहता है किससे कर लूँ, what? That means किसको किस करूँ मैं? He says लड़कियों को, pretty girls, long hair and large eyes, people you love, यानी कि जिनको तुम पसंद करते हो। वो कहना उसे ये चाहते हैं कि तुम इस बात की इंतज़ार क्यों कर रहे हो कि कोई तुम्हें आके प्यार करे। अगर तुम्हें प्यार करना या करवाना इतना पसंद है तो क्यों नहीं पहले तुम किसी और से प्यार करते, क्यों नहीं पहले तुम किसी और को किस करते। He says, who would let me? मुझे कौन करने देगा? तो वो कहता है who can tell? I won't ever look different. When I'm as old as you, I'll look the same. I'll still only have half a face. तो उसका कहने का मतलब है कि मैं बूढ़ा भी हो जाऊंगा, फिर भी मेरे पास आधा ही चेहरा रहेगा, आधा तो जला हुआ ही रहेगा, ये कभी चेंज नहीं होगा। मैं उस प्रिंस मॉन्स्टर की तरह हैंडसम प्रिंस नहीं बन जाऊंगा, मेरा चेहरा ऐसा ही रहेगा, लोग उसे नहीं पसंद करेंगे। तो मिस्टर लैम कहते हैं कि so you will, but the world won't. The world's got a whole face and the world's there to be looked at. He says, तुम्हें कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, इस दुनिया में बाकी सबका पूरा चेहरा है, तुम उसको देखो। और इसका कहने का मतलब था कि तुम पॉजिटिव हो जाओ, जो लाइफ में तुम्हारे पास अच्छी चीज़ें हैं उनको देखो, उनको सोचो, उनके बारे में बात करो। जो नहीं है उसके लिए रोना धोना मचाने से कुछ बात नहीं बनेगी। तुम सिर्फ ये देखो कि तुम्हारे पास क्या क्या है। तुम्हारे पास सब कुछ है, तुम्हारे पास लेग्स हैं, तुम्हारे पास हैंड्स हैं,